अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमने कल कहा था, तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जो होती है उसके अंदर हम दो चीज़ों को देखते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स जो होते हैं उसके अंदर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को डिस्कस करते हैं। और जबकि जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होती है उसके अंदर हम सिर्फ एटम्स यानी बॉन्ड पेयर को डिस्कस करते हैं, हम उसके अंदर लोन पेयर को डिस्कस नहीं करते, मतलब वो ज्योमेट्री के अंदर हिस्सा नहीं लेते। जबकि इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री के अंदर लोन पेयर हिस्सा लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं AB3 टाइप जो ज्योमेट्री है उसके अंदर देखते हैं। तो उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर तमाम जो है वो बॉन्ड पेयर हो और लोन पेयर ना हो तो फिर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री वो सेम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल प्लेनर होगी और जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वो भी ट्राइगोनल प्लेनर होगी। लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाए कि यहाँ पर अगर हमारे पास एक लोन पेयर आ जाए, जब लोन पेयर आ जाएगा तो क्या होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर अब अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री देखें तो तीन ही ग्रुप्स हैं हमारे पास। तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों चीज़ें होती है, तो हमारे पास तीन ही ग्रुप है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये ट्राइगोनल प्लेनर ही होगा लेकिन डिस्टॉर्टेड होगी। मतलब इसके अंदर लोन पेयर आ गया जिसकी वजह से थोड़ा सा जो बॉन्ड पेयर है ये बेंड हो जाएगा, लेकिन होगी ट्राइगोनल ही। लेकिन अगर इसके अंदर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को देखेंगे तो वो हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर नहीं आएगी, बल्कि इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ ये दो बॉन्ड रह जाएंगे जिसकी वजह से इसकी जो बनेगी वो बेंट या वी शेप बनेगी। और जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वो क्या बनेगी, डिस्टॉर्टेड बनेगी, लेकिन होगी क्या, ट्राइगोनल ही होगी। अगर यहाँ पर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल अगर जब रेगुलर ट्राइगोनल प्लेनर था तो उसके अंदर जो एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री। लेकिन जब हमारे पास कोई लोन पेयर आ जाता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये जो एंगल है लेस देन क्या हो जाता है, 120 डिग्री हो जाता है। और ये 120 डिग्री से कम क्यों हो जाता है ये हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगला जो स्ट्रक्चर हमने डिस्कस करना है वो है AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी जो ज्योमेट्री है वो हमने देखनी है। तो यहाँ पर अगर तमाम जो है बॉन्ड पेयर होंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कैसी होगी, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कौन सी होगी, और लास्ट में हमने देखना है कि बॉन्ड एंगल क्या होंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जिसमें हमारे पास तमाम क्या है, बॉन्ड पेयर हैं। बॉन्ड पेयर में क्या होगा कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी, टेट्राहेड्रल होगी, और जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वो भी क्या होगी, टेट्राहेड्रल। तो आपको ये रूल याद होना चाहिए कि जब हमारे पास किसी स्ट्रक्चर में तमाम बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर नहीं है, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वो सेम होगी, और इसके अंदर जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा 109.5 डिग्री। ठीक है जी। तो अब दूसरी चीज़ जो हम दूसरा जो स्ट्रक्चर देखेंगे वो है हमारे पास कि इसके अंदर अगर एक लोन पेयर आ जाए, जब लोन पेयर आ जाएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है जिसके अंदर बॉन्ड पेयर भी आएंगे और लोन पेयर भी आएंगे, तो अभी भी क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी, लेकिन कौन सी होगी, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। लेकिन जब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री अब यहाँ पर टेट्राहेड्रल नहीं होगी, बल्कि ये हो जाएगी, अब हम लोन पेयर को डिस्कस नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ये पिरामिडल शेप की हो जाएगी, पिरामिडल शेप बन जाएगी इसकी। तो अगर हम दूसरा लोन पेयर भी डिस्कस करते हैं कि अगर यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाए, लोन पेयर आ जाए, तो जो सेकंड लोन पेयर है अगर वो आ जाएगा हमारे पास, तो इसके अंदर जो ज्योमेट्री बनेगी, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री को देखेंगे अभी भी वो क्या बनेगी, डिस्टॉर्टेड बनेगी, और साथ में टेट्राहेड्रल ही होगी, क्योंकि हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। लेकिन जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होगी, अब इसके अंदर अगर हम दो लोन पेयर को निगलेक्ट कर दें, उनको डिस्कस ना करें, तो यहाँ पर हम दो बॉन्ड के लिहाज से देखेंगे तो ये बेंट स्ट्रक्चर बनेगा या वी शेप जो स्ट्रक्चर बनेगा। और इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल है दोनों के अंदर, जब एक लोन पेयर है या दो लोन पेयर है, तो दोनों के अंदर जो बॉन्ड एंगल होगा वो लेस देन क्या होगा, लेस देन
109.5 डिग्री। मतलब बॉन्ड लॉन पेयर के आने की वजह से क्या हो गया है, जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 से कम हो गया है। तो यहाँ तक ये इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर जो ज्योमेट्री है वो हमने डिस्कस कर ली है। तो आगे जो हमने डिस्कस करना है वो हम करेंगे फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, फॉर्मल चार्ज कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है और हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं।